student, today I am going to start a new chapter number 7, The Wolf and a Ladder. So let's start the chapter, okay? Howler the wolf lived in a valley. एक wolf था, इसका नाम क्या था? हॉलर था, जो एक वैली पे रहता था. Where lots of fruit trees grew, जहाँ बहुत सारे fruit trees उगे थे. He would often try to climb up the trees to eat the fruit. वो हमेशा क्या करता चाहता था कि वो उस पेड़ पे चढ़ करके और वो सारे फ्रूट्स को खाने की कोशिश करता था. बट द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट वेयर ऑन द वेरी टॉल ट्रीज दैट हॉलर कुड नॉट रीच. कि जितने भी फ्रूट्स थे सब क्या थे, ऊंचाई पे थे, जिसके कारण वो हॉलर जो था, वो जो लोमड़ी था, वो उसको नहीं खा पाता था. इन द वैली एन एल्डरली मैन नेम्ड मार्टी हैड अ फ्यू फ्रूट ट्रीज. उसी वैली में एक बड़े आदमी रहते थे जिसका नाम क्या था? मार्टी. और उसके पास कुछ क्या था? कुछ ट्रीज भी थे. दैट ही लुक्ड आफ्टर वेरी केयरफुली. और वो क्या करता था, जो मार्टिन था, अपना बगीचा को और अपने फ्रूट ट्रीज को बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता था. बट ही वॉज गेटिंग ओल्डर, ही लैक्ड स्ट्रेंथ टू पिक अप द फ्रूट्स. लेकिन मार्टिन भी क्या था, वो भी बहुत ही मतलब बूढ़ा हो चुका था. इसके कारण वो भी क्या करता था, पेड़ से फल को तोड़ नहीं पा रहा था. Eyes on some of the Martin's biggest and most delicious fruit tree in the valley. हॉलर की भी नजर एक दिन मार्टिन के बगीचे पर पड़ी. So one day he decided to try to make a go at them. एक दिन उसने भी डिसाइड किया और उस बगीचे पे गया. He started leaping up and down the trunks of the fruit tree. और उस पेड़ के अगल बगल क्या करने लगा, उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा, देखने लगा. मार्टिन realized that wolf was trying to steal fruit from his tree. तो मार्टिन भी समझ गया देख करके कि जब वो वुल्फ के बगीचे की तरफ इधर उधर होने लगा, तो उससे देख के समझ में आ गया कि ये क्या कर रहा है, मेरे बगीचे से फ्रूट को चुराने की कोशिश कर रहा है. हॉलर jumped and hollowed but couldn't reach even the lowest branches of the tree. हॉलर बहुत कोशिश किया, बहुत उछला, लेकिन वो जो है एक भी ट्री को, एक भी फ्रूट को तोड़ नहीं सका. Seeing this, इसे देखकर मार्टिन had a great idea. मार्टिन के पास एक आइडिया आया. He offered Howler to climb up with a ladder. तो उसने क्या कि ऑफर दिया हॉलर को कि एक क्या दिया, एक सीढ़ी दिया. But in return, the wolf would have to give him half of whatever he picked. लेकिन उसने क्या एक शर्त रखा कि मैं तुम्हें एक सीढ़ी दे रहा हूँ जिससे चढ़ करके तुम फ्रूट तोड़ सकते हो, लेकिन जब भी तुम उतरोगे तो जो भी फ्रूट्स होंगे उसका हाफ तुम्हें मुझे देना पड़ेगा और हाफ तुम खा लेना. हॉलर एक्सेप्टेड द डील एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग द फ्रूट्स. और हॉलर ने इस डील को एक्सेप्ट किया और उस तरीके से फ्रूट्स को कलेक्ट करने लगा. He went up and down the ladder filling the basket, and after basket with fruits they would share between them later on. उसी तरीके से जो तो हॉलर था वो सीढ़ी से चढ़ता था, फ्रूट्स को तोड़ करके लाता था, और जो भी फ्रूट्स होते थे दोनों हाफ हाफ बांट करके ले लेते थे. बाद में it soon occurred to Howler that he could not eat double the fruits if he did not have to give them to Martin, so he thought a plan. लेकिन हॉलर के दिमाग में क्या आया, डिसऑनेस्टी आ गया. उसने क्या सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि हमको पूरा फ्रूट मुझे ही मिल जाए और मुझे मार्टिन को देने की जरूरत भी ना हो. इसके लिए उसके दिमाग में एक प्लान आया. द ग्रीडी वुल्फ स्टोल द लैडर फ्रॉम मार्टिन. अब वो जो ग्रीडी, वो जो लालची वुल्फ था, उसने क्या किया, मार्टिन से वो सीढ़ी ही चुरा लिया. एंड ही वेंट ऑफ टू द अदर ट्रीज फॉर मोर फ्रूट. और वो उस सीढ़ी से लेकर के दूसरे पेड़ से क्या करने लगा, फल को तोड़ के खाने लगा. मार्टिन रियलाइजिंग दैट द लैडर वाज मिसिंग वेंट लुकिंग फॉर इट. और लेकिन मार्टिन को पता चल गया कि मेरा जो सीढ़ी है उसने किसी ने उसे चुरा लिया है. He found it and grabbed the ladder. और उसने उसे ढूंढ निकाला और अपने लैडर को वो दूर ले गया. He gave Howler such a whack with it that all the fruits the wolf had eaten came out of his mouth. और उसने एक जोर से क्या किया, हॉलर को पंच मारा, जिसके कारण क्या था, वो जो भी कुछ खाया था उसने सारा उसने उगल दिया. मार्टिन वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड नो लॉन्गर ट्रस्टेड हॉलर. मार्टिन बहुत ही दुखी हुआ और वो कभी जो है हॉलर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सका. He never made any more deals with him. और वो किसी तरीके कोई डील अब हॉलर से नहीं किया.
Haller had learned that he should not trick anyone and that promise are meant to be kept. और हॉलर ने भी इस चीज़ को सीखा कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और उसका प्रॉमिस को कभी तोड़ना नहीं चाहिए. He also learned that if he had been honest and not greedy, he would have enjoyed some delicious fruits. और हॉलर ने ये भी सीखा कि अगर वो ऑनेस्ट होता और अगर लालची पर उसके अंदर नहीं आता तो वो और ज़्यादा फ्रूट्स को जो चल रहा था वो और इन्जॉय करता, वो अभी तक खाता रहता. Friends, the moral of the story is truthfulness and honesty are always rewarding. They build your character. Thank you.